आम आदमी पार्टी की सियासी चालबाजियों की वजह से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली के वोटर बन बैठे और अब उनकी पहचान कर उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने का सिलसिला शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे, इसके लिए केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट को लेकर हंगामा किया और बीजेपी पर बिना तथ्यों के 15,000 वोट की हेराफेरी करने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो केजरीवाल से भी इस मामले में एक कदम आगे निकल गए। वे पत्नी अनीता सिंह और एक एफिडेविट लेकर सामने आए। कहा कि बीजेपी वालों ने उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए एफिडेविट जमा किया है। अब पलटकर बीजेपी ने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का एफिडेविट दिखाकर पलटवार किया और भाजपा का कहना है कि इस शपथ पत्र में अनीता सिंह ने खुद को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वोटर बताया। बीजेपी के इस खुलासे से संजय सिंह की पूरी पोल खुल गई। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एफिडेविट शेयर किया और उन्होंने लिखा, जो आदमी अपनी पत्नी को राजनीति के दलदल में घसीटने से भी न चूके, उससे अधिक गिरा हुआ इंसान और कौन हो सकता है। वो अनीता सिंह संजय सिंह की धर्मपत्नी का एफिडेविट है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की वोटर हैं। अब जो दिल्ली की वोटर है ही नहीं, उसका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। यदि उन्होंने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं तो कानूनन अपराध है। अब संजय सिंह को तय करना चाहिए कि उनकी अपनी पत्नी को कितना अपमानित करवाना है। और अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इस एफिडेविट को शेयर किया और मनोज तिवारी ने कहा, उन्होंने एक डिबेट शो में संजय सिंह को एक उदाहरण बताने को कहा था जहां किसी पूर्वांचली का वोट बीजेपी कार्यकर्ता ने कटवाया हो। मनोज तिवारी ने कहा कि आपने भाभी को ही झूठी राजनीति का शिकार बना दिया, अब उनकी बेइज्जती हो रही है तो मुझे बुरा लग रहा है। भाजपा सांसद ने लिखा, दोस्तों ये अनीता सिंह जी संजय सिंह की धर्मपत्नी का ही एफिडेविट है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की वोटर हैं। अब जो दिल्ली की वोटर ही नहीं, उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जाए। और यदि उन्होंने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं तो ये कानूनन अपराध है। अब दिल्ली को तय करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी झूठ के दलदल में कितना गिरेगी। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बचाने के लिए बीजेपी की तरफ से इसे गंभीर मामला करार देते हुए चुनाव आयोग से तुरंत कार्यवाही की मांग की गई। संजय सिंह की तरफ से बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें कोर्ट में घसीटने की धमकी दी गई। संजय सिंह का कहना है कि वो इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे और मनोज तिवारी और अमित मालवीय के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म झूठ बोलने के लिए हुआ। जब भी बीजेपी का नेता कुछ बोले तो उसे रीचेक कर लीजिए। मैंने पूर्वांचलियों के वोट कटवाए जाने का मुद्दा उठाया था तो उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा। जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बदला लेने के लिए मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे दी। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के झूठों का सेल एक्टिव हो गया है और झूठ का IT सेल चला रहे हैं अमित मालवीय। 3 बार के निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी जी झूठ फैला रहे हैं। मेरी पत्नी का वोट सुल्तानपुर में बना हुआ है। क्या बीजेपी हमारे पैतृक आवास पर भी कब्जा करना चाहती है?